क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है? अब ये सवाल मैं किसी भी नीट एस्पिरेंट से पूछूंगा तो वो कहेगा भैया पागल हो गए हो क्या? ऑब्वियसली हमें डॉक्टर बनना, नहीं तो हम नीट का पेपर क्यों दे रहे होते? तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कॉलेज में जाओ, एक मेडिकल कॉलेज में जाओ। और अगर आप मेरे जैसे या हमारे जैसे कोई और व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा प्राइवेट की फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनके पास बहुत कम स्कोप हो जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अब इस हाई कंपटीशन में जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे सेफ स्कोर क्या है, कितने नंबर हमें लाने ज़रूरी हैं, किससे ज़्यादा स्कोर या रैंक लानी ज़रूरी है AIR में, तब तक हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे? सपोज आपको 500 नंबर चाहिए नीट के लिए या 600 नंबर चाहिए नीट के लिए। अब आपको यही नहीं पता था कि आपको 600 नंबर चाहिए थे, तो आप कैसे पुश कर पाओगे? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस पेपर भी दे रहे हो, अगर आप PYQ सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप नीट के लिए बैठ के 3 घंटे पूरा तमीज से पेपर भी दे रहे हो, तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको किससे मैच करोगे? एक मैच करने का पैरामीटर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एनालाइज किया था 2022 के रिजल्ट को, उसके हिसाब से सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कैटेगरी वाइज बताऊंगा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, सेफ रैंक क्या होनी चाहिए, कैसे कैसे ये वेरी करेगा, और अगर आपके इस नंबर से ज़्यादा आ जाते हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी का 2022 में 600 सेफ स्कोर था। 2023 में मैं मान के चल रहा हूं जनरल कैटेगरी वालों के अगर 605 से ज़्यादा नंबर आते हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स नीड 605 और मोर मार्क्स इन नीट 2023। ये इनका सेफ स्कोर है। अब सेफ स्कोर से क्या मतलब होता है? इससे ऊपर आते हैं, इतने आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये वेरी भी करता है। कुछ स्टेट्स में जहां कॉलेजेस ज़्यादा और बच्चे कम होंगे, वहां अगर डोमिसाइल या स्टेट कोटा मिलता है तो इससे कम नंबर में भी हो सकता है लास्ट मॉप अप राउंड्स में उन्हें कॉलेज मिल जाए। 602 नंबर कहां से आया? 602 नंबर मैं ऐसे जनरेट कर पाया कि लास्ट ईयर जो सेकेंड या थर्ड राउंड था वहां पे 602 में उन्हें कॉलेज मिल गया था। इससे नीचे नंबर मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। आप एम भी करो या सोचो भी कि हो सकता है भैया मिल जाए, क्योंकि नहीं मिल पाएगा, कंपटीशन बहुत हाई है। मेरे समय पे 17 लाख बच्चों ने नीट दिया था 2022 में। आपके समय में पता नहीं कितने लाख बच्चे नीट देंगे। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इंडिया, अब मैंने न्यूज में पढ़ा था कि चाइना को ओवरटेक कर चुकी, हाईली पॉपुलेटेड है ना, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के लिए। तो इतने सारे बच्चे जब डॉक्टर बनना चाहेंगे और सीट्स कम होगी तो कंपटीशन डेफिनेटली ग्रो करता जाएगा। नीट 2023 विल बी टफ, ये दिमाग में घुसा लो। डॉक्टर बनना है, सीट कम है तो एक सीट मेरी है, बाकी भाड़ में जाए। ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो योर सेफ स्कोर विल बी अराउंड 602 से 605 नंबर्स। और अगर मैं रैंक की बात करूं तो यू विल नीड अराउंड 20,000 रैंक। 20,000 सेफ रैंक है। अगर 30,000 आती है तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉलेज मिल जाए, बट मैं चाहूंगा कि 20,000 या उससे कम रैंक आए आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। बात करते हैं EWS की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की। अगर आप EWS के कैंडिडेट हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपके स्कोरिंग में। ठीक है, यू विल स्टिल नीड अराउंड 598 मार्क्स। ठीक है, 720 में से 598 टू 600 आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। यहां पे जनरल कैटेगरी से आपको 3-4 नंबर की छूट मिल गई है, लेकिन ये 3-4 नंबर भी बहुत ज्यादा नहीं होते, तो आपको पुश करते रहना है। अच्छा स्कोर लाना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हर कैटेगरी के लिए ये सेम चीजें रहेंगी कि डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, जैसे उत्तराखंड में कॉलेजेस कम है तो यहाँ कट ऑफ हाई जाएगा। गुजरात में कॉलेजेस ज्यादा हैं, गुजरात क्लोज स्टेट है तो वहां कट ऑफ लो जाता है। दिल्ली में कट ऑफ हाई जाएगा, साउथ इंडिया में कट ऑफ हाई जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेट वाइज लिस्ट निकलेगी, लेकिन ये सेफ स्कोर है जनरल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं OBC की। तो OBC एंड जनरल आर बहुत पास में रैंक वाइज। तो OBC कैटेगरी के अगर आप हो तो आपको 600 नंबर एक सेफ स्कोर में मानूंगा। 600 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए होप कर सकते हो, एम कर सकते हो। इससे कम नंबर आते हैं तो आप ग्रे जोन में होंगे, हो सकता है ना मिले। अगर रैंक की बात करूं तो 30,000 रैंक ही होगी। EWS के लिए 35,000 रैंक हो सकती है, 40,000 रैंक हो सकती है, इससे नीचे नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं SC की। ठीक है, SC और ST सेपरेट बात करेंगे। SC की बात करते हैं, अगर आप SC के हो, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट, तो आपका सेफ स्कोर होगा 475। ठीक है, 475 सेफ स्कोर है। अगर इससे कम नंबर आते हैं 400 450,
हो सकता है कहीं पे आपको कॉलेज मिल जाए मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वो समय नहीं रहा है कि आपको कम नंबर पे मिल जाए, आपको पुश करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। तो 475 आपके लिए एक सेफ स्कोर में मान के चलूंगा। अगर रैंक की बात करूं तो 1,03,000, ठीक है, रैंक की अगर मैं बात करूं तो 1,03,000 आपके लिए एक सेफ रैंक है। तो एससी वालों के लिए 475, 1,03,000 सेफ रैंक है। अब बात करते हैं एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, एसटी की। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपके लिए एक सेफ स्कोर होगा अराउंड 444, 444। इससे नीचे नंबर आते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो 444 आपका एक सेफ स्कोर मैं मान के चल रहा हूं। अगर मैं रैंक की बात करूं तो 1,34,000, ठीक है। लास्ट ईयर 1,35,000 पे मिल गया था कॉलेज, इस साल हो सकता है 1,30,000 पे मिले, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आपके लिए एक सेफ स्कोर और रैंक क्या है? सेफ स्कोर है 444, सेफ रैंक है 1,34,000। तो ये मैंने आप सबको कट ऑफ बता दिए। जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं रिपीट करूं तो 602 से 605 सेफ स्कोर होगा, इससे ऊपर का ही एम करना है। अब हम बात करते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की, जैसे एम्स की, ठीक है। अब एम्स दिल्ली हो गया या कहीं का भी एम्स हो गया तो वहां स्टेट कोटा तो आप लगा नहीं सकते हो, ऑल इंडिया कोटा AIQ से जाना पड़ेगा। तो क्या भैया 600 नंबर में मुझे एम्स मिल जाएगा? अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 600 नंबर पे एम्स नहीं मिलेगा, तो आपको 670, 680 नंबर का एम करके चलना है, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है इन सब के अलावा। वीडियो शॉर्ट रखी मैंने ताकि टाइम वेस्ट आपका ना हो। आप नीट एस्पिरेंट हो, बोर्ड्स भी पास में आ रहे हैं, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको कितने अच्छे नंबर लाने हैं। 3-4 चीजें दिमाग में रखो। पहली चीज, आपको एक ही मौका मिलेगा। अगर आप ड्रॉपर रह चुके हो तो सोसाइटी की नजरों में ऑलरेडी आप एक फेलियर हो, ये बात याद रखना। अगर आप ड्रॉपर हो तो सोसाइटी की नजरों में आप फेलियर हो। आपको प्रूफ करना है कि यस आई एम नॉट अ मिस्टेक, आई एम नॉट अ फेलियर, और मैं कुछ कर सकता हूं। तो आप जिस कैटेगरी के हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकालोगे। सेकेंड थिंग इज, आपने ऊपर बिलीफ हमेशा रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, ठीक है, रिपीटिशन से। तो जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जिस क्वेश्चन से आप डर के भाग रहे हो, उसको एम्ब्रेस करो, हेड ऑन देखो। कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी माँ है, एनसीईआरटी बाप है, एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। 10-10 बार एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, एनालाइज करो हर ऑप्शन को कि ये गलत था तो क्यों गलत था। तुक्के नहीं मारने, नेगेटिव मार्किंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। नीट का पेपर टफ क्यों होता है? 3 वजह। पहली वजह, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 17-18 लाख बच्चे नीट देते हैं और 40-50 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 40-50 हजार सीट्स हैं खाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, तो डेफिनेटली कंपटीशन हाई है। सेकेंड थिंग, नेगेटिव मार्किंग। बच्चे सोचते हैं कि ठीक है भैया ने बोला है 600 नंबर सेफ स्कोर है, अब 600 नंबर लाने के लिए कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ही है जिन्हें मैं छोड़ सकता हूं, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन मेरे छूट रहे होंगे तो मैं तुक्के मारने लगूंगा। अगर तुम तुक्के मारोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी और 5 नंबर का डिफरेंस आएगा। 5 नंबर का डिफरेंस आता है जब क्वेश्चन गलत करते हो, क्योंकि जिसने सही किया उसे 4 नंबर मिले और आपको -1 मिला है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड फाइनली थर्ड थिंग इज, बच्चे अपने ऊपर बिलीव नहीं रखते। उनके घर वाले टोकते रहते हैं, उनके दोस्त टोकते रहते हैं, वो देखते हैं अपने साथ वालों को कॉलेजेस में जाते हुए, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, लाइफ कंडीशंस इतनी खराब होती है, मेंटल स्ट्रेस पड़ता है दुनिया भर का। मुझे पता है, मैं ड्रॉपर रहा हूं, लेकिन बात यहीं पे आ जाती है कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपको रियलिटी पता चल चुकी है, आपको कितने नंबर चाहिए, मजाक का खेल नहीं है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे कोटा मिल जाएगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, इजी नहीं होगा। 475 नंबर लाना भी टफ हो जाता है बच्चों के लिए, तो आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है। दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो। दूसरे हर चीज में बोलेंगे, आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो भी टोकेंगे, बुरा परफॉर्म करोगे तो टोकना ही है। तो ऑलरेडी अगर आप दूसरों की नजरों में बुरे व्यक्ति हो, इफ यू आर अ विलन इन एवरीवन स्टोरी, सो बी इट। अगर आप हेल के थ्रू वॉक कर रहे हो तो अभी क्यों रुकोगे? कुछ ही महीने बचे हैं, अभी तक जैसी परफॉर्मेंस रही, जैसी लाइफस्टाइल रही, जैसे दुख रहे, उनको साइड रखो, इमोशंस को साइड रखो, डू व्हाट्स नेसेसरी। कम टाइम बचा है लेकिन इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। हम सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ही एम करेंगे। अगर आप एम्स दिल्ली का एम कर रहे हो तो करो, कभी अपने ड्रीम्स छोटे नहीं रखने। रियलिटी मैंने आपको बता दी है, रियलिटी बता दी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चालू कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी चालू कर दो, यही सही समय है, यही सही समय है क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने का। 3-3 घंटे बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फिक्स्ड और मिक्स मैच वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों सब्जेक्ट, खाली बायो नहीं।
ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता पेपर से 10 दिन पहले आप बैठो कि हाँ अब मैं 3 घंटे की सिटिंग करके अब पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, क्योंकि अब उस समय अगर कम नंबर आने लगे तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा तो पेपर में एंजाइटी होगी और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यही सही समय है। मैंने आपको बता दिया आपके सेफ स्कोर क्या है, आप जिस कैटेगरी को उसके हिसाब से आपको देखना है आपके अभी कितने नंबर आ रहे हैं और आपको कितनी जंप मारने की जरूरत है। अभी भी टाइम है, अभी भी आप इंप्रूव कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना है। दैट्स इट, थैंक यू।